मूवी की शुरुआत में हम एक खातून को देखते हैं जो दौड़ रही होती है और उसका नाम अनीता होता है। वो अपने शोहर के साथ एक शानदार घर में रहती है। अगले दिन अनीता अपने स्कूल जाती है जहाँ उसने आर्जी तौर पर स्पोर्ट टीचर्स की पोजीशन संभाली होती है। स्टूडेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो देर से आने के लिए सबसे माफ़ी मांगती है। ये उसकी पहली क्लास होती है और सबको अपना तारुफ कराती है। स्टूडेंट्स भी बारी बारी अपना नाम बताते हैं। रात को हम देखते हैं कि अनीता अपने शोहर हंस के साथ होती है और वो पूछती है कि क्या तुम कल फ्रैंकफर्ट जा रहे हो। हंस कहता है कि वो जुम्मे तक वहां रहेगा और कुछ देर बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह अनीता नहा रही होती है कि अचानक उसकी डोरबेल बजती है। वो बाहर जाकर देखती है तो दरवाजे पर किसी ने फूल रखे होते हैं। वो इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मार्क्स अनीता से कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो, जो अनीता को अजीब सा लगता है। तरबियत के बाद अनीता एक और टीचर के साथ होती है। जब स्टूडेंट चीखने लगते हैं वो जाकर देखते हैं कि मार्क्स एक लड़के को मार रहा होता है। वो दोनों को जुदा करते हैं और अनीता मार्क्स को फर्स्ट एड के लिए ले जाती है। अनीता मार्क्स की चोट चेक करती है और मार्क्स कहता है कि वो ठीक है। बातों बातों में उनके दरमियान एक लम्हा बन जाता है और मार्क्स अनीता के करीब आता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इतने में कोई आ जाता है जिसके बाद मार्क्स वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अनीता मार्क्स का इंस्टाग्राम देख रही होती है और उससे पैगाम भेजती है कि आज जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, ये नहीं होना चाहिए था। इतने में मार्क्स का जवाब आता है। वो उससे अपने जिस्म की नाज़ेबा तस्वीर भेजता है। मार्क्स के वालिदैन को चंद दिन पहले होने वाले झगड़े पर बात करने के लिए बुलाया गया था। जब वो अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्क्स की माँ और अनीता पहले से ही एक दूसरे को जानती हैं। वो दोनों जिम्नास्टिक क्लास में एक साथ तरबियत लेती थी। वो झगड़े पर बात करते हैं और मार्क्स माफी मांगते हुए कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो तशद्दुद के खिलाफ है। मार्क्स के वालिदैन उससे मुतासिर होते हैं लेकिन अनीता कहती है कि स्कूल की सख्त पॉलिसी है। मार्क्स अनीता को अपने पैर से छूने लगता है जिससे अनीता को नागवारी महसूस होती है। अनीता कहती है कि स्कूल ने उसकी सजा का फैसला किया है जिस पर मार्क्स के वालिदैन खुश नहीं होते, लेकिन अनीता उन्हें बताती है कि यह हतमी फैसला है। मार्क्स अब भी अनीता को छू रहा होता है और अनीता अचानक खड़ी हो जाती है। बाद में वो लोग चले जाते हैं। रात को जब अनीता अपनी गाड़ी में बैठती है मार्क्स भी गाड़ी में आता है और उसे छूने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कुछ देर बाद अनीता और मार्क्स वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद भी अनीता मार्क्स के साथ रोमांचक लम्हात का तस्वीर करती रहती है। अगले दिन अनीता मार्क्स को पैगाम भेजती है कि पिछली रात के लिए शुक्रिया, क्या हम आज रात दोबारा मिल सकते हैं। मार्क्स जवाब देता है कि आज उसका मैच है और वो नहीं मिल सकता। अनीता मार्क्स का इंस्टाग्राम देखती है जहाँ एक लड़की भी उसके साथ होती है और ये देखकर अनीता उदास हो जाती है। मार्क्स की माँ ने अनीता को घर आने की दावत दी होती है और अगले दिन अनीता वहां चली जाती है जहाँ कुछ और खवातीन भी मौजूद होती हैं। मार्क्स भी वहां आता है और कहता है कि वो नहाने जा रहा है। कुछ देर बाद अनीता भी बहाने से वॉशरूम चली जाती है और वहां मार्क्स को बहकाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ करीब हो जाते हैं। अगली सुबह अनीता अपने शौहर हंस के साथ वर्जिश कर रही होती है लेकिन साथ ही मार्क्स के साथ चीटिंग भी कर रही होती है। घर पहुंचने के बाद अनीता का शौहर उसे फोन इस्तेमाल करते देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। स्कूल में अनीता को पता चलता है कि मार्क्स की तबीयत ठीक नहीं और वो स्कूल नहीं आया। अगले दिन हंस अनीता को अपने ऑफिस ले जाता है और उसे अपने नई पार्टनर और वकील से मिलवाता है, लेकिन अनीता अभी भी मार्क्स के साथ चेक कर रही होती है। अनीता मार्क्स को फोन करती है लेकिन मार्क्स फोन नहीं उठाता। अनीता अपनी गाड़ी लेकर मार्क्स के घर चली जाती है लेकिन मार्क्स की माँ उसे बताती है कि वो ठीक है और स्कूल में तरबियत के लिए गया है। अनीता स्कूल जाती है लेकिन मार्क्स वहाँ भी नहीं होता। वो उसे ढूंढते हुए एक दुकान पर पहुंचती है जहाँ मार्क्स अपने दोस्तों के साथ होता है। अनीता उसे गाड़ी में बुलाती है और पूछती है कि क्या वो मीना को डेट कर रहा है। मार्क्स कहता है कि हाँ, वो उसे पसंद करता है, जिसे सुनकर अनीता का रद्द अमल अच्छा नहीं होता। कुछ बातों के बाद मार्क्स चला जाता है और अनीता अपने शौहर के पास आती है जो एक म्यूजिकल शो देख रहा होता है। अनीता मार्क्स के साथ गाड़ी में रोमांस करने का तस्वीर करती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हंस को भी शक होता है लेकिन वो अनीता से कुछ नहीं कहता। अगले दिन स्कूल में तरबियत के दौरान मीना को देखकर अनीता को गुस्सा आता है। वो चेंजिंग रूम में जाती है और मीना का फोन अनलॉक करती है और उसकी निजी तस्वीर फेसबुक पर अपलोड कर देती है। कुछ देर बाद अनीता मीना के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। मीना बताती है कि किसी ने उसकी नाजेबा तस्वीर फेसबुक पर डाल दी है। अनीता मीना को बताती है कि वो एक अच्छी लड़की है लेकिन मार्क्स उसके लिए सही लड़का नहीं है। अगले दिन अनीता मार्क्स की माँ से मिलती है और उससे कहती है कि मीना एक अच्छी लड़की नहीं है और मार्क्स को उससे दूर रहना चाहिए। मार्क्स अनीता के पैगामात का जवाब नहीं दे रहा होता जिस पर अनीता गुस्से में आ जाती है और उससे मिलने चाहती है। मार्क्स कहता है कि वो उसका पीछा करना बंद करे तो अनीता कहती है कि उसे एक अहम बात करनी है। वो बताती है कि वो हमला है, जिसे सुनकर मार्क्स हैरान रह जाता है। अनीता उससे बच्चे का अल्ट्रासाउंड दिखाती है जिस पर मार्क्स घबरा कर रोने लगता है। अनीता उसे तसल्ली देती है कि वो कोई हल निकालेंगे। कुछ देर बाद अनीता उसे बहकाने लगती है और दोनों दोबारा करीब हो जाते हैं। अगले दिन जब अनीता दौड़कर घर आती है तो वो अल्ट्रासाउंड की कॉपी देखती है और उसे एहसास होता है कि
उसके शौहर को सब कुछ पता चल गया है। अनीता की डोरबेल बजती है। वो नीचे जाकर देखती है कि मार्स की माँ उससे मिलने आई होती है। मार्स की माँ ने अनीता के तमाम पैगाम पढ़ लिए होते हैं जो उसने मार्स को भेजे थे। वो अनीता पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो इसके बेटे से दूर रहे और अगर वो दोबारा करीब आई तो वो उसे जान से मार देगी। अनीता रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। रात को अनीता एक होटल में जाकर कमरा बुक करती है और वहाँ रहती है। अगली सुबह वो घर वापस आती है लेकिन हंस उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। अनीता बाहर से एक बैग उठाकर चली जाती है। स्कूल पहुंचने पर उसे मालूम होता है कि सबको उसके बारे में पता चल गया है और उसे निकाल दिया जाता है। स्कूल वाले अनीता से वजाहत मांगते हैं लेकिन अनीता सिर्फ कहती है कि ये सब नहीं होना चाहिए था और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसी दौरान अनीता बाहर हंस की गाड़ी देखती है और बाहर जाती है। मार्स गाड़ी से निकलता है और हंस बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। मार्स कहता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि ये बात इतनी बिगड़ जाएगी। वो कहता है कि अनीता का शौहर एक अच्छा इंसान है लेकिन अब उसे किसी और मर्द को ढूंढना होगा जिसके साथ वो अपनी फैमिली बना सके। वो अनीता को अच्छी औरत कहकर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात देता है और वहां से चला जाता है। आखिर में अनीता को उदास हालत में एक जगह बैठा दिखाया जाता है और उसी पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।